हमने दुश्मन से 1971 का बदला ले लिया। आर्मी चीफ की क़यादत में ऐसा जवाब दिया कि भारत क़यामत तक याद रखेगा। पाक फौज ने भरपूर तरीके से भारत के हमले को पसवा किया, दुश्मन को सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा कि हम अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अवाम अफ़वाज पाकिस्तान की शाना बशाना है। अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर राब्ता होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि वो पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं, भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जुमेरात को हुई गुफ्तगू में जंगबंदी में इतवार तक तौसीए पर इत्तफाक हुआ था। DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके हैं। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसहाक डार ने मज़ीद बताया कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर राब्ता होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अल-फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी और नामनहाद ताकत पाश पाश हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा किया, मुख्तलिफ सेक्शन देखे। मोहसिन नकवी की मरकज़ मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ी से मुलाकात हुई। उन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत में मरकज़ मुस्तफ़ा के मिसाली किरदार को सराहा, तलबा के मुस्बत किरदार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पूरी कौम मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है और दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। MKM और मुस्लिम लीग नून के वफ्द के वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई। मुलाकात में बजट तजावीज़, तरक्याती स्कीमों, दीगर फंड समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। MKM ने बजट से मुतालिक सिफारिशात पेश कर दी। कराची के ताजिरों के मसाइल और तरक्याती फंड्स पर भी बातचीत हुई। अमरीकी अखबार के मजमून में ऑपरेशन बुनियानन मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार दिया गया। अखबार ने लिखा कि भारत को मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे। मजमून में मजीद कहा गया कि भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही जनरल आसिम मुनीर नुमाया और जारहाना किरदार में नजर आए। बुनियानन मरसूस में कामयाबी से पाक फौज के वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने 10 गुना बड़ी मईशत के बराबरी की सतह पर बात करने के लिए जंग बंदी करवाई। मजमून में लिखा गया कि सियासी जमातों, शहरियों ने मुसल्लह फौज की कारकर्दगी पर खुश होकर रैलियां भी निकाली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्किया के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलो की मुलाकात हुई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने तुर्किया के सफ़ीर का पुरतपाक खैर मकदम किया। भारतीय जारियत पर तुर्किया की पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर वज़ीर आला का इजहार तशक्कुर। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्किया की दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान तुर्किया की भारतीय जारियत पर सिफारती, इखलाकी और स्ट्रेटेजिक सतह पर गैर मुतज़लज़ल यकजहती पर सपास गुजार है। उन्होंने कहा कि सब पाकिस्तानी तुर्किया के बहन भाइयों के लिए दिली मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। तुर्किया की भारतीय जारियत पर हालिया खैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्किया सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफत और तारीख में जुड़े हुए हैं। 7वीं हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के दौरान 24 मुआहिदों पर दस्तखत खुशाइंद हैं। पाक तुर्किया ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाकी वज़रा की मुलाकात में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर बराए एनर्जी अवैस लगारी, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह शरीक थे। मुलाकात में भारतीय जारियत के खिलाफ फतह पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। वज़ीर आला सिंध ने वफाकी वज़रा का खैर मक़दम किया। मुलाकात में नए बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। महंगाई को मज़ीद कम करने, मुआशी और ज़रई तरक्की, अवाम को सहूलियात फराहम करने के हवाले से गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो चुका है।
आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट 17,500 अरब रुपए से 18,000 अरब रुपए तक रहने का तखमीना लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक एफबीआर आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए के मुहासिल जमा करेगा। 6,470 अरब रुपए डायरेक्ट टैक्स कीमत में जमा किए जाएंगे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी कीमत में 1153 अरब रुपए और सेल्स टैक्स का हदफ 4,943 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। कस्टम्स ड्यूटी कीमत में 1,741 अरब रुपए, पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। दस्तावेज के मुताबिक नॉन टैक्स आमदन 2,584 अरब रुपए, सूबे 1,220 अरब का सरप्लस देंगे। आइंदा साल कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,685 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आइंदा माली साल के दौरान दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि तरक्याती मंसूबों पर विफाक 1,065 अरब रुपए खर्च करेगा। आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए का कर्ज हासिल करने का तखमीना लगाया गया है। हैदराबाद में मुर्गी की गोश्त की कीमत में होशरुबा इजाफा। महंगाई के सताए शहरियों की कुव्वत खरीद से गोश्त भी बाहर हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी का गोश्त 830 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। दुकानदार कहते हैं कि फीड, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात के बायस कीमतें बढ़ रही हैं। मजीद जानते हैं हैदराबाद से मोहम्मद नवीद की ये रिपोर्ट। जी, मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी महंगाई का जिन जो है वो बिल्कुल बोतल से बाहर आ गया है। अशिया खुर्दोनोश की चीज़ों में मुसलसल इजाफे के साथ जो है वो मुर्गी की कीमतों को भी जो है वो पर लग गए हैं। इस टाइम पर मुर्गी 780 कहीं 800 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। हैदराबाद की आवाम जो है वो इंतहाई कर्ब की शिकार है, क्योंकि वाहिद मुर्गी ही है जो कि एक गरीब आदमी जो है वो खा सकता है, लेकिन वो भी इस टाइम पर कुव्वत खरीद से बाहर हो रही है। तो यहाँ पर कुछ शहरियों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई तो है, पहले मुर्गी मिल जाती थी 500 रुपये, है ना, अब मुर्गी 800 780 रुपये का रेट हो गया है। सब परेशान ही है। यहाँ से वहाँ तक कारोबार भी नहीं है, सन्नाटा लगा पड़ा है। लोगों की खरीद फरोख्त तो खत्म हो गई, समझ लो, जरिया माशा सब खत्म हो गए। क्या करेगा बंदा? मतलब है कि इतने आम फार्मरों ने इतने रेट बढ़ा दिए हैं कि आगे क्या था 8 किलो क्या था वो अपने रेट रखता है। यहाँ पर हमारे को जब आके बेचता है तो फिर हम बेचे क्या? अब रेट महंगा करके बेचते तो बोलते महंगा बेच रहे हो। आदमी के एक पाव वाला 100 रुपये का 50 रुपये का कुछ, उसको भी हम मना नहीं करते यार किसकी क्या पोजीशन है, कैसी क्या डिमांड है बेचारे की, क्या आपके घर में है या नहीं है, लेके जा रहा बेचारा। शहरियों का यही कहना है कि अशिया खुर्दोनोश की चीज़ों के साथ साथ मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए कि फिलफोर जो है वो इस चीज़ का नोटिस ले और मुर्गी की कीमतों में कमी की जाए। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 24 मई को जिना हाउस पर होने वाले हमलों में मुलविस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में मुकदमे पर समाअत की। अदालत ने 267 मुल्जिमान को फर्द जुर्म की नकूल तकसीम की। अदालत ने 24 मई को जिना हाउस हमले के मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। समाअत में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर जेर हिरासत मुल्जिमान की हाजिरी मुकम्मल की गई। इसके अलावा आलिया हमजा और खतीजा शाह समेत दीगर मुल्जिमान जेल ट्रायल में पेश हुए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत बजट से कबल NFC का इजलास बुलाकर खैबर पख्तूनख्वा को ज़म्मशुदा अजला का हिस्सा फौरी तौर पर मुंतकिल करे। उन्होंने जोर दिया कि नेट हाइट्रिल मुनाफे की बकाया जात भी बजट से पहले अदा की जाएं ताकि सूबा इन फंड को ज़म्मशुदा अजला की तरक्की में बरूए कार ला सके। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि वफाक ने ज़म्मशुदा अजला का माली हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है और उसे फौरी तौर पर सूबे के हवाले किया जाए। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा बजट में ज़म्मशुदा अजला के लिए रिलीफ पैकेज तैयार कर रही है, लेकिन वफाकी ताखीर और इसमें रुकावट बन रही है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि ज़म्मशुदा अजला की तरक्की से दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी ला जा सकती है। अगर वफाकी हुकूमत वाकई दहशतगर्दी के खात्मे में संजीदा है तो इन इलाकों के फंड्स फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा को मुंतकिल किए जाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है, लिहाजा वफाक को चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ भरपूर ताउन करे।
मौसम के हवाले से अपडेट है कि मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। लाहौर समेत पंजाब भर में सूरज आग बरसाने लगा। PDMA का हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा मुतवक्की है। 20 मई तक दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहेगा। लाहौर में 42, इस्लामाबाद और पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। कराची में 40 डिग्री जैसी गर्मी की शिद्दत महसूस की जाने लगी। महकमा मौसमियात ने आज शाम और रात में गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई भी कर दी। और आपको बताएं कि शहर कायद में गर्मी बढ़ते ही मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटों तक पहुंच गया। लियारी, कोरंगी, लांडी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, सुजानी, नाजमाबाद, मलीर, कायदाबाद और FB एरिया में मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। मॉडल कॉलोनी, जहांगीर रोड, PIB समेत दीगर इलाकों में भी लोड शेडिंग की जा रही है। मच्छर कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, माड़ीपुर, हॉक्स बे के इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मकीनों को सख्त परेशानी का सामना है कि इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि कराची में बिजली की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। 70% बिजली के नेटवर्क लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। तर्जुमान के मुताबिक 30% इलाकों में बिजली चोरी और बिलों की अदम अदायगी का सामना है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। सेक्रेटरी माहौलियात, मौसमियाती तब्दीली और साहिली तरक्की आगा शाहनवाज खान की हिदायत पर सिंध भर में माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयाँ तेज कर दी गईं। सूबे भर में मुख्तलिफ फैक्ट्रीज, गोदामों, अस्पतालों, एनर्जी प्लांट्स, स्टोन क्रशिंग यूनिट्स की निगरानी के बाद मुतादिद इदारों को नोटिस जारी कर दिए गए। तालुका खपरों में कपास की फैक्ट्रियों, पोल्ट्री शेड्स और इसके अलावा खाद के गोदामों में भी माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किए गए। तालुका टंडो आदम में यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान और पेट्रो वेस्ट यार्ड को माहौलियाती मैनेजमेंट प्लान और वेस्ट मैनेजमेंट प्लान फौरी जमा कराने के अहकाम जारी किए गए हैं। धाबेजी और ठट्ठा में आइस फैक्ट्रीज को पानी के मयार और SEQs की खिलाफ वर्जी पर सख्त वार्निंग जारी की गई है। टंडोला यार्ड में जिले अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी कर दिया गया। टंडो मोहम्मद खान बाईपास पर बगैर माहौलियाती इकदाम चलने वाले स्टोन क्रशिंग यूनिट्स और गैर साजी के प्लांट्स पर छापे मारे गए और नोटिस भी जारी किए गए। सेक्रेटरी माहौलियात आगा शाहनवाज खान ने तमाम इदारों को अहकाम जारी किए कि सीपा एक्ट पर अमल दरामद को फौरी यकीनी बनाया जाए, वरना सख्त कार्रवाई होगी। DG सीपा वकार हुसैन फुलपोचो ने कहा कि सिंध में माहौलियाती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर भी भारतीय शरीयत पर बोल पड़ी। नीलम मुनीर ने भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी BJP का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। अदाकारा ने सोशल मीडिया की वेबसाइट पर अपनी स्टोरी के जरिए भारत को करारा जवाब देते हुए कहा कि BJP अपने हिंदुत्व नजरिए के तहत भारत को तबाह कर रही है। उन्होंने मजीद लिखा कि भारतीय हुकूमत अपने नाजी एजेंडे को तकमील के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात लगाकर शहरियों की तवज्जो हकीकी मसाइल से हटाने की कोशिश कर रही है। खेलों के मैदान से खबर है कि कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स 2025-26 के हवाले से इब्तिदाई मुशावरत जारी है। 3 साल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का ये आखिरी साल होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़े पैमाने पर तब्दीली का भी इम्कान है। ज़राए का कहना है कि बाज़ खिलाड़ियों की कैटेगरीज में रद्दबदल किया जा सकता है, जबकि फ़खर जमान, हसन अली और फ़हीम अशरफ की कॉन्ट्रैक्ट्स में वापसी हो सकती है। डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को इमर्जिंग की सूरत में D कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की मुद्दत 30 जून तक ख़त्म होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता साल भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं की थी और अब भी तब्दीली का इम्कान नहीं है।